नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे हम 2 नवंबर 2024 की MP एजुकेशन न्यूज, जिसमें आज के में आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाले हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की MP एजुकेशन न्यूज की। हाँ किया दस्तावेज नहीं होने पर पटवारी भर्ती से हुए बाहर। वर्ष 2022 में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा की स्थिति। पहली काउंसलिंग में मेरिट सूची जारी, दूसरी मेरिट सूची जारी। संविदा कर्मी काउंसलिंग में आए 1316, दस्तावेज सत्यापन हुए। संविदा व फ्रेशर के 596, संविदा कर्मी पात्र पाए गए 193। दूसरी काउंसलिंग में मेरिट सूची जारी की गई थी सभी वर्गों के लिए, तो 1720 मेरिट सूची जारी हुई थी। संविदा कर्मी काउंसलिंग में आए 933, दस्तावेज सत्यापन हुए 367, संविदा कर्मी पात्र पाए गए 122। क्या आप संविदा कर्मी के अनुसार सीट एवं आयु में आरक्षण लेना चाहते हैं, हाँ अथवा नहीं? कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पूछे गए इस सवाल ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 को गफलत में डाल दिया है। इस फेर में संविदा कर्मचारियों के लिए भर्ती में दी गई तो 20% की छूट व्यू अभिलेख विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। लिहाजा इंदौर खंडपीठ और जबलपुर हाईकोर्ट में याचिकाएं अभी भी लगी हुई हैं। अतिथि शिक्षक न रह पाएंगे न आ पाएंगे, पहले अतिशेष भेजे, अब भरे पदों पर ज्वाइनिंग के आदेश दे दिए। मनमाने नियम चला रहे हैं। अब तक 943 अतिथि हो चुके नौकरी से बाहर, 106 नियमित ज्वाइनिंग हुए तो और भी हटेंगे। अतिथि शिक्षक को अटैच किया लेकिन नियुक्ति नहीं दी। बिना अतिथि शिक्षक 6 महीने से पढ़ रहे थे विद्यार्थी। पोर्टल की गड़बड़ी का खामियाजा छात्र छात्राओं को उठाना पड़ रहा है। MP बोर्ड 5वीं और 8वीं की मार्कशीट में रहेगा विशेष मार्क। फर्जीवाड़ा रोकने तैयार की जा रही हैं मार्कशीटें। राज्य सेवा परीक्षा 2024 का इंटरव्यू शेड्यूल बनाना है चुनौती, क्योंकि बीच में दूसरे इंटरव्यू भी होंगे। व्यवस्था करने में 2023 की परीक्षा भी बन रही नई परेशानी का कारण। उम्मीदवारों को रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार का इंतजार करना होगा। विश्वविद्यालय आवेदन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तारीख बढ़कर 7 नवंबर हो गई है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग एवं संबद्ध महाविद्यालयों में CBCS एवं NEP स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर में अध्ययनरत 5वें सेमेस्टर के सत्र 2024-25 के एंड सेमेस्टर के परीक्षा आवेदन तक यानी परीक्षा आवेदन पत्र तक के IUMS पोर्टल से तो बाई 19 एवं उसके पूर्व वे बैकलॉग री रजिस्टर्ड विद्यार्थियों तथा विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों के आवेदन 2 की जगह अब 7 नवंबर से विलंब शुल्क के साथ 10 नवंबर कर दी गई है। मान्यता नवीनीकरण 25 तक आवेदन कर सकते हैं। मुरैना में प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के लिए आवेदन का शुक्रवार को अंतिम दिन रहेगा। बाहरी शिक्षक खूब सुनते हैं। दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर पा गए नौकरी। बिहार में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर 18 साल से नौकरी कर रहे जांच में सामने आई हैं गड़बड़ियां। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर OTR का नया विकल्प। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय द्वारा PM-यशस्वी योजना के अंतर्गत नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करते समय OTR का नया विकल्प दिया गया है। डेयरी साइंस कॉलेज को अब विश्वविद्यालय से अलग करने की तैयारी। संगठन और जनप्रतिनिधियों के विरोध के बाद विभाग ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से जोड़ने की कवायद शुरू की है। रोजगार पंजीयन 3 महीने पहले खत्म होने पर भी परीक्षार्थी नहीं होंगे आउट। पंजीयन पुराना होने पर कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट के लिए बताया जा रहा है अयोग्य। अप्रैल में ही माध्यमिक शिक्षा मंडल पहुंच गई थी राधा की दाखिल खारिज पंजी। DEO ने 4थी बार जानकारी भेजकर कहा प्रकरण का निराकरण कर दें। राधा नाम की आवेदिका की जाति शोर से बदलकर यादव करने का है मामला। जिला शिक्षा अधिकारी बोले भोपाल स्तर से ही होना है निराकरण। सेवानिवृत्ति कर्मचारी को दें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने LIC के सेवानिवृत्त कर्मचारी को 1 जुलाई को मिलने वाला वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सकों के कौशल उन्नयन व विकास के लिए शुरू किए जाएंगे सर्टिफिकेट कोर्स। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने की है तैयारी। 20 नवंबर तक होंगे पैरामेडिकल कोर्सेस में रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने संबद्धता प्राप्त समस्त कॉलेज जिनमें पैरामेडिकल संकाय के पाठ्यक्रम संचालित हैं, सत्र 2022-23 में प्रवेशित छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गए हैं।
बीयू के बीए पास विद्यार्थियों ने की पुनर्मूल्यांकन की मांग। बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा में सिर्फ 51% विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण। जूनियर रिसर्च फेलो के लिए आवेदन 4 नवंबर तक होंगे। मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेनेट में जूनियर रिसर्च फेलो के लिए आवेदन 4 नवंबर तक किए जा सकेंगे। ये भी तो लाडली है, पोर्टल अटका तो 40,000 प्रसूताओं की मदद रोक दी गई है। जननी सुरक्षा योजना के तहत 1 साल तक इन महिलाओं को नहीं किया गया है भुगतान। सीएम ने फटकार लगाई तो अब आरटीजीएस से पेमेंट के लिए फंड जारी। सुरक्षित प्रसव और कुपोषण दूर करने के लिए मिलता है बजट। नगरीय निकायों के जैसे ग्रामीण निकायों में डायरेक्ट चुनाव की तैयारी में सरकार अभी गैर दलीय आधार पर सदस्य चुनते हैं अध्यक्ष को। टीईई के लिए असाइनमेंट अब 30 तक होंगे जमा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जाम टीईई के लिए ओडीएल और ऑनलाइन दोनों प्रोग्राम्स के लिए असाइनमेंट जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। कक्षा 1 से 5वीं तक के गरीब बच्चों को सेवानिवृत्त शिक्षक देंगे निःशुल्क शिक्षा। पीएचडी शोध छात्रवृत्ति के लिए 18 तक कर सकेंगे आवेदन। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2024-25 के लिए विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दिव्यांग श्रेणी के शोधार्थियों से पीएचडी शोध छात्रवृत्ति के लिए 18 नवंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। अंतिम दौर की सप्लीमेंट्री परीक्षा में भेजेंगे ऑनलाइन पर्चे, फिर स्थायी लागू करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाले आर्थिक सहायता में घोटाले का आरोप लगा है। कलेक्टर से शिकायत केस दर्ज करने की मांग की है। विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न पेंशन मिल रही न ग्रेजुएटी। तंगी में मना सेवानिवृत्त कर्मचारियों का त्योहार। बीएड चौथे सेमेस्टर में 25% विद्यार्थी उत्तीर्ण। 107 छात्रों का परिणाम रोक दिया गया है। 4 महीने बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने जारी किया है परिणाम। 1376 विद्यार्थियों को एटीकेटी में रखा गया है। मुख्य पूरक परीक्षा और प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के बारे में विश्वविद्यालय को बताना होगा, ऐसा बोला गया है। एम्स में नॉन एकेडमिक सीनियर रेसिडेंट्स के आवेदन 4 तक होंगे। कमजोर विद्यार्थियों को चिन्हित कर कराएंगी तैयारी। प्रदेश के सीएम राइज सहित अन्य स्कूलों में प्राचार्यों को दिए गए हैं दिशा निर्देश। बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा में सिर्फ 51% विद्यार्थी हुए हैं उत्तीर्ण। अब विद्यार्थियों ने बीयू प्रबंधन से पुनर्मूल्यांकन की है मांग। 4 माह बाद बीए प्रथम वर्ष का परिणाम जारी। सिर्फ 51% छात्र हुए हैं पास। सभी पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया से होंगे इंटरव्यू। सांख्यिकी, मराठी व लाइब्रेरी साइंस का शेड्यूल अलग से आएगा। अन्य इंदौर सहित अन्य शहरों में से 7 से 18 नवंबर तक होंगे इंटरव्यू। इंदौर में जीएसीसी पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में होंगे इंटरव्यू। पैरामेडिकल कोर्सेस में रजिस्ट्रेशन 20 तक। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में संबद्धता प्राप्त समस्त कॉलेज जिनमें पैरामेडिकल संकाय के पाठ्यक्रम संचालित हैं सत्र 2022-23 में प्रवेशित छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। कला एवं संगीत विश्वविद्यालय को इस माह मिल सकती है विस्तार की सौगात। संस्कृति और वित्त विभाग की 6 को होने वाली बैठक में होगा फैसला। प्रतिबंध, नए सरकारी डॉक्टर नहीं कर सकेंगे निजी प्रैक्टिस। 1500 से अधिक पदों पर अगले वर्ष होगी नियुक्तियां। 895 पदों पर चल रही हैं भर्ती प्रक्रियाएं। गुजरात में मां का सपना पूरा करने के लिए 1001 कन्या गोद ली। बोले मां कहती थी बेटियों की शिक्षा से ज्यादा लाभ। गुजरात के बालाजी हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट ने 1001 बेटियों को गोद लिया है। ये बेटियां आस्था स्थल के समीपवर्ती 50 गांवों से हैं। धनतेरस के दिन मंदिर प्रांगण में 1001 कन्याओं को गोद लेने की घोषणा की गई है। इग्नू ने शुरू की पीएचडी के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।